दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भुवनेश क्लासेस पर। आज हम आपके लिए क्लास 12 के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं जो 2023 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, रिक्तका को परिभाषित कीजिए। ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो यहाँ रिक्तका को परिभाषित कीजिए। तो ये दिया है, किसी क्रिस्टल के अंतर्गत संकुलित धातु परमाणुओं अथवा आयनों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को रिक्तका कहते हैं। रिक्तका कहते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन में, ये हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन की, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो गया, कांच एक आकृष्टीय ठोस है, द्रवों के समान इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। यद्यपि यह प्रवाह बहुत मंद होता है, अतः इसे अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। कांच बहुत ही अतिशीतित द्रव्य होता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। ये बहुत धीमे धीमे प्रवाह की प्रवृत्ति को प्राप्त करता है, इसलिए इसे कांच को अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दिया है, क्रिस्टल जालक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ हम उत्तर डाल के हेडिंग डाल लेते हैं, क्रिस्टल जालक किसी ठोसों अथवा क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी, किसी ठोसों अथवा क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये हमारे पेपर में क्रिस्टल जालक भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमारे 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है। हाँ, हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, शॉटकी दोष को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये शॉटकी दोष 2022 में 21 में लगातार पूछा गया है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2023 के लिए। 2023 के लिए हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए शॉटकी दोष को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो यहाँ हमने हेडिंग डाली है, शॉटकी दोष यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तका दोष है। रिक्तका इसके अंतर होता है, जब एक परमाणु अथवा आयन अपनी वास्तविक स्थिति से लुप्त हो जाता है तो एक चालक रिक्तता निर्मित हो जाती है। इसे शॉटकी दोष कहते हैं। शॉटकी दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हमारा उदाहरण दिया है शॉटकी दोष के। शॉटकी दोष के उदाहरण है NaCl, KCl, CaCl, AgBr। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है, फ्रैंकल दोष को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारा फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, दोनों ही दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर में केमिस्ट्री में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रैंकल दोष दिया है, हमने हेडिंग डाल ली उत्तर डाल के। यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। इसमें लघुत्तर आयन साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चला जाता है। ये वास्तविक स्थान पर रिक्तका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशीय दोष उत्पन्न करता है। इसे फ्रैंकल दोष भी कहते हैं। उदाहरण इसके फ्रैंकल दोष के ZnS, AgCl, AgBr, AgI, और यहाँ हमने नोट करके दिया है नोट। ये दोष Zn2+ और Ag+ आयन के छोटे आकार के कारण होता है। फ्रैंकल दोष जो होता है, ये दोष Zn2+ और Ag आयन के छोटे आकार के कारण होता है। अरे ये छठा क्वेश्चन दिया है, ये इंपोर्टेंट हो चुका है 2023 के लिए। यहाँ शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यहाँ क्वेश्चन आया है। तो शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर है। शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, शॉटकी और फ्रैंकल दोष दोनों में अंतर क्या है। ये परमाणु आयन अथवा आयनों के अपने सामान्य क्रिस्टल स्थलों से विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। शॉटकी दोष। फ्रैंकल दोष ये तब उत्पन्न होता है जबकि कुछ परमाणु अथवा आयन अपने सामान्य स्थल से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में अध्यासित कर लेते हैं। और शॉटकी दोष का दूसरा नंबर है, शॉटकी दोष की उपस्थिति क्रिस्टल का घनत्व घटा देता है। और फ्रैंकल दोष में दूसरा, ये क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित नहीं करता। ये हमारे 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं।